तो वहीं आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। आरक्षण पर डबल इंजन की सरकार ने हाथ खड़े किए। कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। तो हमारे सहयोगी ऋषिकेश कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, देखिए, आरक्षण को लेकर बार बार कहीं ना कहीं सियासत हो रही है और अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर निशाना साधा है डबल इंजन की सरकार को लेकर और ये कहा है कि इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में भी उठाएगी कांग्रेस। और सवाल ये उठता है कि देखिए, बिहार में चुनाव होना है और ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहेगा बिहार चुनाव में। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी अरसे के बाद प्रधानमंत्री का ये चौथा दौरा था बीते 4 महीने में, लेकिन इस दौरे को सारण शाहबाद के बाद सारण के इस दौरे में बहुत सारी चीज़ें अलग दिखी। मसलन कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शुरू में ही लालटेन और कांग्रेस 15 साल का जंगल राज परिवारवाद जिसको लेकर उन्होंने हमले बोले, जो पुराना चिरपरिचित अंदाज रहा और एनडीए के खाते में सबसे ज़्यादा अगर इन्हीं मुद्दों पर आक्रामक होती है तो इन्हीं मुद्दों को आगे करती है। लेकिन भोजपुरी में उनका उद्बोधन, शुरुआत में अपने कंधे पर नीला गमछा और बार बार अंबेडकर के अवहेलना का आरोप विपक्ष पर, कहीं न कहीं आने वाले वक्त में इस बात का संकेत है कि जो विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे थे उसी मुद्दे के आधार पर अब सत्ता पक्ष उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू हुआ है। देखिए कि जब ये रैली शुरू होने वाली थी उसके पहले बिहार में विपक्ष की तरफ से सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए थे परिवारवाद को लेकर। जो सवाल पर पूछे गए थे कि परिवारवाद और सबका साथ सबका विकास के मुकाबले परिवार का साथ परिवार का विकास, जो प्रधानमंत्री ने मंच से कहा थोड़ी देर पहले अब से सिवान के मंच से, तो उस पर विपक्ष ने कहा कि आप बताइए कि परिवारवाद किसका है, क्या वो जीजा आयोग, दामाद आयोग, मेहरारू आयोग, जिसकी चर्चा हाल के दिनों में जो आयोग का गठन हुआ उसमें जो अलग अलग नियुक्तियां हुई थी, जिसमें चिराग पासवान के बहनोई का नाम है, जीतन राम मांझी के दामाद की जिसमें नियुक्ति है, अशोक चौधरी के दामाद का मेंबर बनना है, दीपक कुमार जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं नीतीश कुमार के, उनकी पत्नी का महिला आयोग का सदस्य बनना है। तो इसके अलावा जो और भी अलग अलग आयोगों का चयन हुआ उसमें बाहर के अडॉप्टेड जो बाहरी नेता हैं उनको जगह मिली है। तो बार बार ये पूछा जा रहा था कि परिवारवाद किसका है, क्या ये लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद है, कांग्रेस का परिवारवाद है, या परिवारवाद की अब नई तरीके से परिभाषा गढ़ी जाएगी। इसीलिए तेजस्वी यादव पीएम के भाषण को लेकर बार बार वो कह रहे हैं कि आप अपने पुराने भाषण को सुनिए और उस पर आप अवलोकन करिए, आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी। ये विपक्ष कोशिश कर रहा है जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री का जिस तरीके से परिवारवाद और जंगल राज को सामने किया गया है, नीतीश कुमार की तारीफ की गई है, इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में बिहार एनडीए के राजनीतिक दुल्हा अब भी नीतीश कुमार बने रहेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे के आधार पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री उसे अपने तरीके से मॉव करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी मोड है। आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अति पिछड़ा दलित, महादलित, प्रधानमंत्री जब भी कभी भाषण दिए, बीते 4 भाषणों को मैं बिहार में देख रहा हूँ, तो कभी भी वो हमेशा 12 करोड़, 12.5 करोड़ बिहार देश उनके एजेंडे में होता था। लेकिन आज के भाषण में तकरीबन 4 बार उन्होंने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जैसे चीज़ों को उन्होंने संबोधित किया। गले पर नीला गमछा, कई सारे राजनीतिक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार में जो आने वाली लड़ाई है वो जाति के आसपास ही रहेगी। विकास का कॉकटेल भले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार उसके आगे ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब भी इनके लिए सबसे मुफीद और सबसे बेहतर चुनावी मुद्दा जंगल राज, परिवारवाद, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। 3 महीने के बाद चुनाव है बिहार विधानसभा के और उसके पहले प्रधानमंत्री का सिवान से इस तरीके का चुनावी आगाज इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में बिहार बिल्कुल चुनावी मोड में चला जाएगा और इस तरीके के राजनीतिक हमले और एक दूसरे पर होते चले जाएंगे। बिल्कुल ऋषिकेश, और कहा जा सकता है आगाज हो चुका। आपने देखा कि जंगल राज और परिवारवाद, हालांकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार में रैली करते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन इस बार की बात की जाए, जैसा कि विकास तो बिहार में मुद्दा रहेगा, लेकिन क्या जाति के इर्द गिर्द जिस तरह से आज के भाषण में देखने को मिला, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्ष भी अब जिस परिवारवाद को लेकर अभी तक आप देखते थे भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही थी, अब तेजस्वी यादव जमकर निशाना साध रहे हैं।
देखिए, एक बात तय है कि जो मंच से बोला जा रहा है चुनावी मुद्दों को लेकर और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जमीन पर उससे कहीं अलग हटकर कुछ तस्वीर है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस सिवान के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन था और इस इलाके में जो चार है, बगल में सारण है, इसके बगल में जो सिवान है, छपरा है, गोपालगंज है, इन इलाकों में लोग कह रहे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 2 चीनी मिल हुआ करता था। सिवान की पहचान सूत उद्योग और गन्ना उद्योग, चीनी मिल, ये 2 चीज़ों से बेहतर तौर पर जाना जाता था। लोग कह रहे हैं कि 11 साल के शासनकाल को आप बता रहे हैं, 20 साल से दोनों का शासन एनडीए का बिहार में अलग अलग समय पर रहा है, तो बावजूद इसके खस्ता हाल चीनी मिल, सूत मिल, आसपास के लोगों का उद्योग, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और औद्योगिकरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। शायद इस बात का जवाब लोग मांग रहे थे। इसलिए देखिए, जो बीजेपी के कोर समर्थक हैं, जो यूथ वोटर हैं, जो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कई सालों से अब तक वो समर्थन करते रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं रोष है, आक्रोश है, आलोचक मोड में थे। तो जब भाषण प्रधानमंत्री दे रहे थे तो उसका इम्पैक्ट हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जब कर रहे हैं तो लोग वो पूछ रहे हैं कि हम लोग को उम्मीद थी कि यहाँ रोजगार चाहिए, जहाँ खास करके जो गन्ना मिल है, जो चीनी मिल है, जो सूत मिल है, सूत मिल की जो पुरानी बिल्डिंग थे उसको तोड़कर उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग बना दिया। ये यहीं के लोग बता रहे हैं। तो ये सिर्फ ये आप सारण प्रमंडल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शाहाबाद में भी प्रधानमंत्री जब गए और उस शाहाबाद में जहाँ सबसे ज्यादा नरसंहारों को लेकर महागठबंधन पर आरोप चस्पा करती है एनडीए सरकार, वहीं उन्हीं इलाकों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर बिहार में इस बार महागठबंधन की तरफ से अति पिछड़ा कार्ड खेला गया, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे वो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऋषिकेश, रोजगार तो पिछले चुनाव में भी मुद्दा था और इस बार भी बड़ा मुद्दा, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री ने कई सौगात भी दी है बिहार की जनता को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका